सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जबलपुर में विराजमान आचार्य श्री संघ के नायक परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज चैनल के माध्यम से जिज्ञासा रूपी स्वाध्याय की जो फजीती हो रही है उस पर क्या बोले, लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। वर्तमान में जिज्ञासा रूप जो स्वाध्याय है उसकी क्या फजीती हो रही है हम नहीं कहना चाहते। चैनल के माध्यम से जो प्रचार किया जा रहा है ये वस्तुतः आगम क्या है इसको पढ़ना चाहिए। कौन कितने पानी में है इसकी परीक्षण करने के लिए यदि मान लो कोई भी प्रश्न रखता है तो वह वस्तुतः श्रोता नहीं है और उसका उत्तर भी नहीं देना चाहिए। ये हमारा नहीं कहना, गुरुदेव का बार बार संघ के लिए उनका संबोधन रहा है। आगम को साइड में रख करके किसी के प्रति कटाक्ष को लेकर के कोई भी चर्चा की जाती है वह स्वाध्याय के अंतर्गत वह चर्चा नहीं आ सकती है। इसको जो भी विद्वान लोग हैं, स्वाध्यायशील हैं, उनको इसको गौर से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य जनता है वो बिल्कुल गुमराह हो सकती है। उनके लिए आपके स्वाध्याय के माध्यम से उनके मन में विशुद्धि आनी चाहिए और विशुद्धि न आकर के एक दूसरे के प्रति कटाक्ष और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इत्यादि के साथ यदि वह चलता है तो वह अनुप्रेक्षा के अंतर्गत अथवा स्वाध्याय के अंतर्गत वह विषय नहीं आ सकता है। इसलिए मन को शांत बनाए रखिएगा। कभी कभी हो सकता है हमारे मुख से भी वातावरण के अपेक्षा से कुछ गर्म शब्द भी निकल सकते हैं। महाराज शब्द गर्म होते हैं क्या? हाँ, व्यवहार में कहने में आता है। हालांकि गर्म और शीतल जो है ना ये स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है, कर्णेन्द्रिय का नहीं है, किंतु व्यवहार में कहने में आता है कि श्रुति मधुर, इसका अर्थ शब्दों में भी मिठास रहता है और शब्दों में भी मधुरता रहती है। शब्द माधुर्य जिसको बोलते हैं, कर्ण प्रिय भी होना चाहिए, किंतु केवल कर्ण प्रिय ही हो जाए और आगम साइड में रह जाए तो वो भी ठीक नहीं है। सुन रहे हैं आप? सुनिएगा। हाँ, सामने विद्वान बैठे हैं और डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, सबको। हाँ, क्योंकि पेशेंट बैठे हैं तो उसका इलाज जो है ना व्यवस्थित होना चाहिए, जिम्मेदारी डॉक्टरों की रहती है। हाँ, क्योंकि जो पेशेंट रहता है, मरीज रहता है, वह अपने अनुकूल ही वह चाहता है ट्रीटमेंट। इसलिए रोग के अनुरूप ट्रीटमेंट करो, रोगी के अनुरूप नहीं। रोगी की बहुत कुछ इच्छा होती है, उसकी पूर्ति करते चले जाएंगे तो कभी भी रोग से उसको दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ विषय को समझने की आवश्यकता है।
इसलिए मैं ये कह रहा था, कभी कभी माहौल एकदम विक्षिप्त देखने में आता है, उस समय थोड़े बहुत गर्म शब्दों के भी प्रयोग करने पड़ते हैं, और करने के बाद भी वह प्रायश्चित आदि लेते हैं। जो प्रयोग करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, श्रमणों के लिए कहा जा रहा है। गृहस्थ की बात ही अलग है, क्योंकि श्रमण बोलने का भाव नहीं रहता, किंतु प्रसंग आ जाता है और कोई भव्य जीव आ जाता है, मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए आगम के अनुरूप विषय दिया जाता है। यदि आगम से हट करके यदि मान लो वो कोई बात करता है तो उसको समझाने की आवश्यकता भी पड़ती है। इसलिए ये सारा विषय दिया जा रहा है, तो इसलिए ये वाचना अलग है, प्रचना अलग। प्रचना में हमेशा अपने मन के अनुरूप नहीं हो। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, जिस प्रकार जिज्ञासा का समाधान आगम के अनुरूप दिया जाता है, तो क्या इसी प्रकार जिज्ञासा भी आगम के अनुरूप ही रखनी चाहिए क्या? यह भी एक जिज्ञासा थी उसके। हमने कहा बिल्कुल ठीक, आगम के अनुरूप जिज्ञासा रखो, मन गड़ंत नहीं। आपका गड़ंत का त्याग है, किंतु मन गड़ंत का त्याग होना चाहिए। हम ये दिलाना चाहते हैं आज। मन के अनुरूप सोच विचार यदि रखेंगे तो आगम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ऐसा नहीं, आगम के अनुरूप हमें चलना है, तो इसलिए चिंतन जो किया जाता है वह आगम के अनुरूप किया जाता है। चिंतन कराया नहीं जाता। स्वाध्याय के रूप में वाचना तो की जा सकती है, आप प्रचना भी कर सकते हैं, धर्मोपदेश भी दिया जा सकता है, आमनाई भी किया जा सकता है, अतः सूत्र है, गाथा, इनको मुखाग्र भी कर सकते हैं। किंतु चिंतन जो होता है वो सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि जो आगम के अनुरूप आपने पढ़ा अथवा किसी ने पढ़ाया है, तो उसी के अनुरूप उसको आगम को आधार बना करके मनन चिंतन आदि करते हैं, तो उसके माध्यम से वह सारा सारा सर्वांगीण जो आगमोक्त पद्धति से जो विषय आ रहा है उसकी पुष्टि हो सकती है, उसका समर्थन हो सकता है। वस्तुतः मन को एकाग्र करना आसान नहीं है, किंतु एक दृष्टि से बहुत जल्दी मन केंद्रित हो सकता है। रुचि की बात है। जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति की रुचि है, उस क्षेत्र में बिना प्रेरणा के वह दौड़ लगाता है। कोई प्रेरणा नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं, और बिना प्रोत्साहन बिना प्रेरणा के वह चला जा रहा है, एकाकी होकर के भी वह जाता है। क्योंकि जिस चीज को हासिल करने का जिसने लक्ष्य बनाया है और वो उसकी रुचि है, तो निरंतर वह दौड़ता चला जाता है। और जिस क्षेत्र में रुचि नहीं है, बार बार भी हम कहें तो रुचती नहीं वह बात, क्योंकि लक्ष्य कुछ अलग बना रखा है। प्रदर्शन का जमाना आया है, गुरुदेव का बार बार कहना है और हमारा भी यही कहना, ये निरंतर ये प्रदर्शन का रूप कभी समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि बढ़ता चला जाएगा। और उस प्रदर्शन में उथलापन ही देखने में आता है, गहराता नहीं। वो दर्शन हमेशा गहराता है और प्रदर्शन उथला होता है। उसके शब्दों में भी रूखापन रहता है, भिगाव के लिए कारण नहीं होते वो शब्द। क्यों? वो स्वयं भीग नहीं रहा है, तो वो क्या भिगा सकता है? हाँ, ये बहुत कठिन काम है।
देख रहे हैं क्या नहीं आप? चारों ओर यह दृश्य देखने को मिलता है। परस्पर में प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में है। आप अपने दुकान में माल रखते हैं ना, माल अच्छा है क्या नहीं है? खराब तो नहीं है महाराज? खराब है इसलिए डेकोरेट करते हैं हम। डेकोरेशन की क्या आवश्यकता है? वह माल बिल्कुल 100% प्योर है, फिर प्योरिटी के साथ फिर डेकोरेशन की क्या आवश्यकता है? किसी भी प्रकार से वह सामने वाला व्यक्ति आकर्षित हो जाए, इसका अर्थ आकर्षित करने के लिए आप सब ये सब उपक्रम रच रहे हैं। इसी प्रकार शब्दों के माध्यम से हम दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आचार्य कहते हैं शब्द तो शब्द है, भाव प्रेषित करो। संप्रेषण जो होता है वह भावों का होता है, न कि शब्दों का होता है। संप्रेषण एक में नहीं होता, दो में होता है। और संप्रेषण मात्र अच्छाई के क्षेत्र में ही नहीं होता है, किंतु बुराई के क्षेत्र में भी भयानक संप्रेषण हो सकता है। और वह इसी को बोलते हैं वैर। भवांतर तक वह छोड़ता नहीं है ये संप्रेषण। मैं उनको देखता हूँ, अच्छा किसी के साथ लड़ाई हुई, दो में लड़ाई होती, एक में तो होती नहीं कभी। क्या एक में भी होती है? एक में नहीं होती, दो में लड़ाई होती है। मान लो हो गई, अनमन हो गया, किंतु उसमें से एक व्यक्ति ने सोचा कि हमने ठीक नहीं किया, जल्दबाजी की, हमारा ये अज्ञान रहा, भगवान मैं क्षमा चाहता हूँ, ये अज्ञान के कारण कर्म के उदय में आकर के, एक दूसरे के बहाव में आकर के हमने इस प्रकार के शब्द बोले, इसलिए तस्य मिच्छा में दुखड़म करता है। वो प्रतिक्रमण करता, अपनी निंदा आलोचना आदि करके वह अपने दोषों को परिमार्जित करने में लगा हुआ है। और आगे जाकर के वह साधना के माध्यम से मुक्ति पाली है। और अभी भी वह दूसरा जो पक्ष है वह खड़ा है, मैं देखता हूँ उनको। अच्छा कहाँ देखोगे? कार्यालय में जाकर के देख लो, कहाँ पर ढूंढ लो उनको, इंक्वायरी कर लो। वह मुक्त हो गया ये ध्यान रखो, तुम ढूंढ रहे हो, तुम ये पागलपन है। और वह वैर के साथ वह नरक में पहुंचा है और वह सिद्धालय में पहुंच गए वो दूसरे महान भाव। ये तो महान बन गए हैं वो। अज्ञान दशा में कोई अपराध इत्यादि होता है वह अलग विषय है, समर्थन उसका नहीं कर रहा हूँ, किंतु वह अपने किए हुए दोषों को वह धोने में लगा है और देवगुरु शास्त्र की उपासना के माध्यम से किए हुए पापों का उसने प्रक्षालन कर दिया है और आगे साधना के माध्यम से, रत्नत्र की आराधना के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंच गया है, मोक्ष का लाभ ले लिया, निर्वाण का लाभ। और अभी भी वह उसका जो अगेंस्ट पक्ष है, एंटी पक्ष है, एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा उसको, अब बहुत कठिन काम है। अभी भी वह छोड़ नहीं रहा, मैं उसको देखूंगा। तुम कहाँ देखोगे? मिलेंगे नहीं, ध्यान रखो। वह पहुंच गए, अनंत शुद्ध परिनिष्ठियों के बीच में बैठे हैं वो, और तुम यहाँ पर हाय हाय कर रहे हो उनके लिए। छोड़ो, बहुत कठिन काम है। शब्दों के माध्यम से किसी को प्रभावित करना कोई प्रभावना का अंग नहीं माना जाता, किंतु आप वस्तुतः हम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, वह क्या चाहता है ये भी तो सोचो। जिसके अंदर रुचि जागृत है उसको प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं। छोटे छोटे निमित्त से भी वह प्रेरणा ले सकता है। प्रेरणा दी नहीं जाती, प्रेरित अंत प्रेरणा से वह आ जाता है, समर्पित भाव के साथ आता है। तो इसीलिए वस्तुतः चिंतन करो। वस्तु तत्व के चिंतन के माध्यम से ही हम
संसार से पार हो सकते हैं। संसार का स्वरूप भी समझना बहुत कठिन हो रहा है आज की तारीख में। आगम की बात रुचती नहीं। प्रत्येक व्यक्ति आगम का समर्थन नहीं करना चाहता और दूसरे के लिए कहता है मेरा समर्थन तुम करो। अपने समर्थन की बात करता है और भगवान की वाणी के ऊपर वह प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या पता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहाँ है, क्या पता मात्र सम्यक दर्शन के द्वारा भी हो जाए तो दिमाग लगा रहा है, क्योंकि दिमाग संगी है ना। हाँ, वो संगी है, मन है, वो दिमाग लगा, मात्र ज्ञान के माध्यम से हो जाएगा। आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञान चिल्लाता है कब? विपत्ति में, और आस्था झेलती है। विपत्ति आ जाए तो ज्ञान झेलता नहीं, झेलने का स्वभाव है ही नहीं। वह तर्क वितर्क ही करता है, उसका नेचर है, उसका तासीर है। वो जिज्ञासाएं जो उठती हैं वह आस्था की देन नहीं है, ज्ञान की देन है। ज्ञान में ही ये विकल्प आते हैं। आस्था तो आस्था है, श्रद्धान है वहां पर। यदम एव भगवान ने जो कहा, आगमकारों ने जो कहा, वह वज्र की लकीर है। इस प्रकार मान करके जो स्वीकार करता है उसके माध्यम से आस्था जागृत होती है। तो आस्था ही झेलती है आत्मा को विपत्ति के समय पर, और उस समय ज्ञान तो चिल्लाता रहता, चिल्लाते रहो। आस्था यदि है तो ज्ञान ठिकाने पर लग सकता, नहीं है तो ओम शांति वहाँ पर। ओम शांति का तो समझ में आने लगा आपको, हाँ? हाँ? बिना कहे समझ में आने लगा। ओम शांति का तो उसमें कोई भी अब उत्तर नहीं, क्या दे सकते हैं। इसलिए विषय के वैश्विक क्षेत्र में संसारी प्राणी दिन रात लगा हुआ है, इसलिए उसको प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह स्वयं ही प्रेरित होकर के खो जा रहा है। अकेला भी जाता है। एक अपने राजस्थान की कहावत शायद आपको याद हो, जहाँ गाड़ी नहीं जाती बैलगाड़ी, वहाँ मारवाड़ी जाता है। हाँ, जहाँ बैलगाड़ी नहीं जाती वहाँ मारवाड़ी जा रहा है। इसका अर्थ लगनशीलता उसके अंदर है कि वह छोटे अवस्था में भेज देते हैं, क्योंकि वह मारवाड़ी कमा करके ले आएगा। एक पाई नहीं देते उसको, वह कमा करके लाएगा। वो उसके अंदर इतनी क्षमता है। इसीलिए विषय के प्रति रुचि भर होनी चाहिए, बिना किसी की प्रेरणा के वो चला जाता है। किंतु धार्मिक क्षेत्र में बार बार प्रेरित करने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं होना चाहिए। समर्पण भाव जागृत करने का निरंतर आप पुरुषार्थ करते रहो तो आपका उपयोग लग सकता है, लगाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। थोड़ी बहुत पड़ेगी तो कोई बाधा नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से तो कर ही रहे हैं। 4 महीने हो गए हैं, ज़्यादा हो गए यहाँ पर जबलपुर में। थोड़े बहुत घूम घाम कर भी आ गए, पनागर भी गए 20 दिन, और भी कॉलोनी में भी गए हैं। काय के लिए? प्रेरणा के लिए। उनका उत्साह जागृत हो जाए। जबलपुर में होते हुए भी अलग अलग मोहल्ले में होने से विकल्प तो उनको बना रहता है। कल भी एक सज्जन आए थे महाराज, इसी प्रकार अग्रवाल कानूनी को भूलियो नहीं। वो कह रहे थे हाँ ठीक है भैया, जबलपुर को भूल जाए तो चल जाएगा। महाराज जबलपुर भूल जाओ लेकिन कॉलोनी को नहीं भूलो, ऐसा उनका भाव रहता है। ठीक है, होना भी चाहिए। इसलिए अपने को वर्तमान में जो माहौल जो बन रहा है या बना हुआ है उसको परिष्कृत करने की आवश्यकता है, उसको बहुत परिमार्जन की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए जो धार्मिक वातावरण होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है अनुपात से, इसलिए निरंतर उसमें आपका उपयोग लगा रहे और आपके माध्यम से बच्चों के ऊपर धार्मिक संस्कार बढ़ती चले जाएं। इसी पवित्र भावना के साथ
इस विषय को पूर्ण किया जाता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।